अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। दुनिया भर की तरह चूनिया में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तमाम सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इसके अलावा जो चूनिया शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले हैं उनमें किला रूपा सिंह, देवी दरवाज़ा, मेन बाज़ार, कसाबों वाला घाटी और इसके अलावा जो मोहल्ला नूर कॉलोनी और मज़ाफ़ाती इलाकों को भी तमाम रस्तों को खूबसूरत अंदाज से सजा कर बरकी कुमकुमों से आरास्ता किया गया है। हम आपको चूनिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करवाएंगे और उसके साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ भी लेके जाएंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से शहर को सजाया गया है। हम आपको लिए चलते हैं अब शहर के अंदर और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको कि इस वक्त किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चूनिया के नवाही गांव कोटगामा में। यहाँ पे भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में गलियों को सजाया जा रहा है, बरकी कुमकुमों से आरास्ता किया जा रहा है तमाम रास्तों को और इसके साथ साथ जितनी भी मसाजिद और उसके अलावा घरों को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद है जो काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि रात काफ़ी वक्त हो चुका है, यहाँ पर इनको काम करके कैसा लग रहा है। जी माशाल्लाह सोना है, बहुत अच्छा काम करदा मुंडे कर दे, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। कहते हैं ये बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे बच्चे हैं हमारे साथ मदद करते हैं, हम ही इनके साथ मदद लगते हैं तेने वजह तो असी मदद करते सजा रहे हैं जी। इंशाल्लाह सैयद मकसूद शाह साहब लब्बैक तरीके लब्बैक के सदर ने जी वो इत्थे जुलूस कढ़न दे जी उन्हां नाल शामिल होवा दे। ये गली के लिए इत्माम किया गया और बच्चों को साथ लेकर ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ये सारे यहाँ काम लगे हुए हैं, ये ठीक नज़ारा चल रहा है ये सब कुछ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद बच्चों की और इसके साथ साथ बड़ों की गुफ्तगू सुनी, बड़ों की सरपरस्ती के साथ साथ बच्चे रात गए तक काम कर रहे हैं ताकि अपने मोहल्ले अपनी गली को खूबसूरत बना सकें। इसके अलावा यहाँ पर सुबह रैली का भी इनेकाद किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया जाएगा। इसके साथ हम चूनिया के मुख्तलिफ मोहल्लों में भी आपका विज़िट करवाएँगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि इस वक्त जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। ले से चलते हैं आपको चूनिया। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अंदरून किला रूपा सिंह चूनिया। यहाँ पे भी नौजवान इस वक्त काम कर रहे हैं और अंदरून किला रूपा सिंह की गलियों को सजाने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त किले में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा। गलियों को सजाया जा रहा है, ये हमें दिली तौर पर बहुत खुशी हुई और हम बहुत खुश हैं कि आका अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में गलियां बाज़ारों को सजाया जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है सालाना जी जश्न ईद मिलादुन्नबी पे हमारे किला रूपा सिंह के जो नौजवान हैं हर दफ़ा बहुत अच्छा किले को सजाते हैं और पूरा शहर माशाल्लाह जो है वो किला रूपा सिंह स्पेशली देखने के लिए आता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम काम कर रहे हैं इधर लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमें। जी इमरान भाई, हम बहुत जोशो खरोश से हम इंशाल्लाह रबी अव्वल मना रहे हैं और अपने महल्ले को सजा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से और इंशाल्लाह इसी तरह ही सजाते रहेंगे। जी जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद नौजवानों और बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि ईद मिलादुन्नबी को जोशो खरोश से मनाना चाहिए और इसीलिए हम यहाँ पे बाज़ारों को सजा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है कल सुबह तक ये जो है ना मुकम्मल तौर पर बाज़ार सज जाएंगे और उसके बाद जुलूस भी यहाँ से निकाला जाएगा और रात को पहाड़ियाँ भी लगाई जाएंगी और सारा शहर जगमगा रहा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह आपको कल की तकारीब भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।